जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिला प्रशासन का फरमान, कोविड वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लगवाया तो नहीं मिलेगा राशन। लालबर्रा के जाम में मंडई में सड़क किनारे बैठे लोगों को कार चालक ने कुचला, एक का टूटा पैर, आधा दर्जन हुए घायल। जननायक बिरसा मुंडा की जिले भर में मनाई गई जयंती, जिला मुख्यालय में हुआ मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन। लालबर्रा के कंजई में ट्रक की टक्कर से टवेरा के उड़े पर खच्चे, बाल बाल बचे टवेरा में बैठे हुए लोग। अतिरिक्त ट्रेन शुरू होने से खुश हुए यात्री, किराया अधिक होने से जताई नाराजगी। लालबर्रा के लोगों की कलेक्टर से दो टूक, सीएम राय से स्कूल वापस करवाए वरना होगा चक्का जाम और आंदोलन। लालबर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बगदई में बैलगाड़ी से गिरने से कृषक मेहतलाल पिता रूपलाल पंचेश्वर 48 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल बालाघाट लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 नवंबर की शाम 5 बजे कृषक मेहतलाल अपने खेत से बैलगाड़ी से अपने घर लौट रहा था। इस दौरान चलती बैलगाड़ी से कृषक मेहतलाल नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया था, जिसे तुरंत ही लालबर्रा के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। किंतु शाम 7 बजे करीब मेहतलाल को लालबर्रा से जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिसे जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लालबर्रा मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर राज्य मार्ग क्रमांक 72 पर ग्राम पंचायत कंजई व नेवरगांव लालबर्रा के बीच में हुड़की के पास 15 नवंबर की सुबह 6:30 बजे ट्रक एवं टवेरा 4 पहिया वाहनों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। घटना में कार में सवार वार्ड नंबर 10 रजा मोहल्ला बालाघाट निवासी वसीम 30 वर्ष एवं वसीम की नानी 65 वर्षीय नसरीन बेगम घायल हो गई, जिन्हें लालबर्रा अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट निवासी 30 वर्षीय वसीम खान उत्तर प्रदेश से अपनी नानी के साथ टवेरा वाहन से बालाघाट की ओर आ रहा था। तभी लालबर्रा की ओर से जा रहे ट्रक चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए ग्राम कंजई और नेवरगांव के बीच हुड़की के पास टवेरा वाहन को सामने से जबरदस्त टक्कर मारकर फरार हो गया और इस सड़क दुर्घटना में कार में सवार वसीम खान और उसकी नानी 65 वर्षीय नसरीन बेगम घायल हो गई एवं वसीम ड्राइवर की सीट में फंस गया था, जिसे मार्ग से गुजरने वाले लोगों ने अंदर से निकालकर पुलिस को घटना की सूचना दी और घायलों को तत्काल लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। ट्रक की जबरदस्त टक्कर से टवेरा वाहन के परकच्चे उड़ गए हैं। पुलिस ने प्रार्थी वसीम खान की रिपोर्ट पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच में ले लिया है। लालबर्रा मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जाम के बाजार चौक में 15 नवंबर को 11 मंडई थी और आसपास के ग्रामीणों ने मंडई में रोड किनारे दुकान लगाई थी। इसी दौरान जबलपुर के कार चालक ने नशे की हालत में तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मंडई में दुकान लगाए जाने वाले दुकानदारों को और दुकानों को टक्कर मार दी। इसके बाद ही कार अनियंत्रित होकर नाली में घुस गई। इस दुर्घटना में संतोष मोहबे का पैर टूट चुका है एवं शरीर में अंदरूनी व 4-5 लोगों को मामूली चोटें आईं और 6 से 7 मोटरसाइकिल व साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई है। दुर्घटना घटित होने के बाद मंडई में उपस्थित भीड़ व दुकानदारों ने कार चालक की जमकर पिटाई भी कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जाम में 11 मंडई 15 नवंबर को थी और कार चालक, जो जबलपुर के आसपास का कहीं निवासी बताया जा रहा है, वहां किसी को किराए में छोड़ने के लिए बहगांव जाम आया था, जहां छोड़ने के बाद पेमेंट लेकर जाम की ओर जा रहा था। तभी उसने रोड से कुछ ही दूरी पर मंडई में दुकान लगाकर सामग्री बेचने वाले लोगों को अपनी कार की चपेट में लेते हुए 6 दुकानों को टक्कर मारते हुए कार नाली में चले गए, जिसके बाद ग्रामीण जनों का आक्रोश बढ़ गया और चालक की जमकर पिटाई कर दी।
जिसके बाद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि देवराज ठकरेले सहित अन्य लोगों ने इस बीच बचाव कर उक्त युवक को पंचायत भवन के अंदर बंद कर पुलिस को घटना की सूचना दी। जिसके बाद पुलिस जाम पहुंची और चालक को थाना लाया गया और चालक के खिलाफ पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जाम में घटित हुई दुर्घटना अगर शाम 4 बजे लगभग होती तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था, क्योंकि मंडई में भीड़ बढ़ जाती। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि कार चालक नशे की हालत में था। दूरभाष पर चर्चा में थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि जाम में कार की टक्कर से 4-5 लोग घायल हुए हैं। कार चालक को पकड़कर ला लिया गया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते बंद की गई गोंदिया समनापुर ट्रेन का पुनः संचालन शुरू कर दिया गया है, जहां सोमवार को गोंदिया बालाघाट समनापुर लोकल ट्रेन प्रारंभ होने पर ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैंस बालाघाट से समनापुर पहुंचे, जहां उनके नेतृत्व में 10 से अधिक गांव के ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। श्री बैस के नेतृत्व में निकाली गई यह रैली रेलवे स्टेशन समनापुर से रेलवे के द्वारा बंद किए गए मार्ग पर पहुंची तथा प्रस्तावित अंडरब्रिज पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। वहीं उन्होंने नैनपुर, मंडला, जबलपुर, कटंगी, तिरोड़ी के लिए भी लोकल ट्रेनें पुराने रेल किराया दर पर प्रारंभ करने, समनापुर में पुराने मार्ग पर अंडरब्रिज निर्माण कराए जाने, ब्रॉडगेज कार्य में अधिग्रहित की गई भूमि के सभी प्रस्तावित किसानों के परिवारों के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी देने, बालाघाट से महाराष्ट्र एक्सप्रेस को चलाए जाने की मांग के साथ ही रायपुर, नागपुर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली की सीधी रेल सेवा प्रारंभ करने की मांग की। वहीं अपनी इन्हीं मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं अपनी इन्हीं मांगों को लेकर समनापुर रेलवे स्टेशन प्रबंधक को रेलवे महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपकर उनकी सभी मांगें पूरी किए जाने की गुहार लगाई। जो बालाघाट से समनापुर की जो ट्रेन बंद थी उसे लोकल ट्रेन को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर हम ग्रामीण वासियों के माध्यम से और ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के माध्यम से रेल विभाग को साधुवाद देते हैं और आज ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के माध्यम से रैली निकालकर यह ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमने मांग की है कि समनापुर से जबलपुर की दिशा में सभी लोकल ट्रेनें प्रारंभ की जाए। साथ ही नैनपुर और मंडला के मध्य भी जो रेल ट्रैक पूर्ण हो चुका है वहां पर भी लोकल ट्रेनें प्रारंभ की जाए। कटंगी, तिरोड़ी के मध्य भी लोकल ट्रेनें प्रारंभ की जाए। समनापुर क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों की लगातार यह मांग है कि समनापुर का गांव का जो मुख्य मार्ग है उस मार्ग पर जो अंडरपास ब्रिज होना चाहिए, जिसको लेकर सतत और सघन आंदोलन क्षेत्र के और आसपास के 10 ग्रामों के ग्रामवासियों के माध्यम से चल रहा है। उस मांग को ध्यान में रखकर रेल प्रशासन यहां पर अंडरब्रिज का निर्माण तत्काल प्रारंभ करे। साथ ही ऐसे किसान जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है और उन्हें अभी तक नौकरियां प्रदान नहीं की गई है, ऐसे सभी किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इन सब मांगों का आज ज्ञापन हमने यहाँ के स्टेशन अधीक्षक को सौंपा है और उनसे अपेक्षा की है कि जल्द से जल्द इन सभी मांगों को पूर्ण किया जाए। सोमवार को जिले भर में देव उठनी ग्यारस मनाई गई। इस दौरान बालाघाट जिला मुख्यालय लालबर्रा वारासिनी में भी विशेष रूप से लोगों के द्वारा देव उठनी ग्यारस के लिए खरीदारी की गई, जिसमें गन्ने की दुकान बाजारों में सजी दिखाई दी। इस अवसर पर हिंदू धर्मावलंबी तुलसी और शालिग्राम के विवाह के साक्षी बने। वहीं दीपकों की लौ से घर आंगन जगमगाते रहे। साथ ही आतिशबाजियों का दौर देर रात्रि तक चलता रहा। वहीं आंगनों में बनाई गई अल्पनाएं विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान तुलसी व शालिग्राम की विशेष पूजा अर्चना का दौर शुभ मुहूर्त में किया गया। देर शाम से ही लोगों के घरों में आंगन और रोशनी से जगमगाते हुए दिए दिखाई दिए। वहीं बाजारों में भी रौनक दिखाई दी। देवउठनी एकादशी पर्व पर पूजन सामग्री की दुकानें, सिंगाड़े की दुकानें एवं सब्जी बाजारों में काफ़ी रौनक देखी गई और महिलाओं के द्वारा पर्व में लगने वाली सामग्रियों की खरीदारी की गई। इस पर्व पर सब्जी बाजारों में विभिन्न प्रकार की भाजियां पहुंची, जिसकी कीमत आसमान छू रही थी। उसके बावजूद भी गृहिणी महिलाओं ने पूजा के हिसाब से ही अपने सामान की खरीदारी की और गन्ने का मंडप बनाकर शालिग्राम की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान वारासिनी नगर के अनाजगंज की प्रसिद्ध मंडई कृषि उपज मंडी प्रांगण में भरी, जहां पर लोगों ने जमकर आनंद लिया।
अभी 9 बजे जो 9:30 बजे न्यूज़ आएगी उसमें आ जाएगा। आवाज़ ही जाएगी। सोमवार को शासकीय अवकाश होने के बावजूद भी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा लालबर्रा तहसील मुख्यालय के पटवारियों की बैठक लेने के लिए पहुंचे। इस बात की जानकारी जैसे ही स्थानीय लोगों को चली वे तत्काल तहसील कार्यालय पहुंच गए। दरअसल जब स्थानीय लोग, इसमें भी उन बच्चों के परिजन जिन्होंने इस शिक्षण सत्र में उत्कृष्ट स्कूल को सीएम राइज स्कूल बनाए जाने की घोषणा के बाद निजी स्कूलों से टीसी निकालकर उत्कृष्ट स्कूल में एडमिशन करवा लिया था, चंद रोज पहले इन्हें जानकारी मिली कि सीएम राइज स्कूल लालबर्रा मुख्यालय से लेंडेझरी ग्राम पंचायत जा रहा है, जिसके बाद से ही परिजनों और स्थानीय कांग्रेसी नेताओं में बहुत अधिक आक्रोश व्याप्त है। परिजनों और कांग्रेसी नेताओं के द्वारा कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से सीधे वार्तालाप करते हुए मांग की गई कि लालबर्रा तहसील मुख्यालय में ही सीएम राइज स्कूल रखा जाए, वरना उनके द्वारा आगामी दिनों में उग्र आंदोलन कर चक्का जाम किया जाएगा। इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन और शासन जिम्मेदार रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीएम राइज स्कूल के यहाँ से शिफ्ट होने का जो प्रकरण चल रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे पालकों में और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों में काफ़ी आक्रोश है, और इसके तहत ही विगत दिवस हमारे द्वारा तहसीलदार महोदय और प्राध्यापक महोदय को जो है एक ज्ञापन सभी अभिभावकों का द्वारा दिया गया था। आज जो है जैसी जानकारी मिली कि कलेक्टर साहब लालबर्रा आए हुए हैं, तो सभी पालकों ने तय किया कि यहाँ कलेक्टर साहब से मिलकर उनको भी एक ज्ञापन सौंपा जाए और यह मांग की जाए, जो एक लाइन की मांग है कि लालबर्रा से सीएम राइज स्कूल को न हटाया जाए, लालबर्रा में ही सीएम राइज स्कूल रखा जाए। कलेक्टर साहब को ज्ञापन में स्पष्ट लिख के दे दिया गया है पालकों द्वारा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि लालबर्रा से शिफ्ट किया जाता है तो वो उसके लिए उग्र आंदोलन यहाँ के पालकगण करेंगे, बच्चे करेंगे, यहाँ की आम जनता करेगी, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक करेंगे, पर किसी भी सूरत में यहाँ से सीएम राइज स्कूल को हटने नहीं देंगे, कहीं अन्यत्र जाने नहीं देंगे। पालकों का यह भी कहना आया कि भाई अगर लेंडेझरी में बनता है या और भी कहीं बनता तो उससे उन्हें आपत्ति नहीं है, हमें भी लेंडेझरी में बनने से या बरसुलाम बनने से, लवादम बनने से कोई आपत्ति नहीं, भविष्य बनता है तो, पर सबसे पहले ब्लॉक मुख्यालय लालबर्रा में बनना चाहिए, जो कि उनका नियम कहता है, और जिसके आधार पर यहाँ 350 बच्चों ने नए एडमिशन लिए हैं। यहाँ पे जो है सीएम राइज यथावत रहना चाहिए, यही बात हमने कलेक्टर साहब से रखी है। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि इस मामले को संज्ञान में लेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आज माननीय कलेक्टर महोदय का लालबर्रा निरीक्षण था और यहाँ पे बैठक ली, उसी तारतम्य में हम लोग पूरे पालकों के साथ यहाँ पे जो कल हमने 2 दिनों से मांग चल रही कि लालबर्रा मुख्यालय से सीएम राइज स्कूल हटा दिया गया है, उसी को लेकर आज कलेक्टर महोदय से मिले। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि सीएम राइज स्कूल यहीं रहेगा और सभी अभिभावकों के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा। और दूसरी मांग हमने यहाँ पे जो गार्डन था तहसील के बाजू में, जो गार्डन, इसकी साफ़ सफाई नहीं हो रही, बिल्डिंग की मरम्मत नहीं हो रही है, इसके यहाँ की साफ़ सफाई नहीं, उस विषय में भी माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया। क्या अगर जैसे सीएम राइज स्कूल नहीं होगा तो क्या रहेगा रणनीति आपकी? सभी पालकों के साथ हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, लेंडेझरी में भी बने, हमें उसकी कोई आपत्ति नहीं। सबसे पहली प्रायोरिटी लालबर्रा मुख्यालय में रहना चाहिए, तो क्योंकि लालबर्रा 77 पंचायतों का एक मुख्यालय, एक नगर मुख्यालय सेंटर है, यहाँ पे सीएम राइज स्कूल पहली प्राथमिकता में होना चाहिए, उसके बाद अन्य जगह और चला जाए, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी, बात ये है कि हम लोगों ने 300 से 350 पालकों ने सीएम राइज स्कूल खुल रहा है करके एडमिशन किए। एडमिशन करने के पश्चात जब यहाँ पे 20 से 25 किलोमीटर की दूरी से पालक जो है बच्चों को यहाँ पर लेकर के आ रहा है, और वो इंग्लिश मीडियम के नाम से हमारा एडमिशन हुआ बच्चों का, और यहाँ यदि सीएम राइज स्कूल ना रहे तो वो बच्चा हमारा जो है वो हिंदी मीडियम पढ़ेगा, तो हिंदी मीडियम की पढ़ाई और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई में तो डिफरेंस होगा ना। शासन ने जिस प्रकार से पालकों के साथ में, बच्चों के साथ में छल किया है, हम पालक और बच्चे ये आपको बता देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि हम जितने भी युवा साथी हैं हमारे, उनका साथ लेंगे और यहाँ की जनता जनार्दन का साथ लेंगे। बच्चों को लेकर के, पालकों को लेकर के हम रोड पे बैठेंगे और सीएम राइज स्कूल यहाँ ला कर के रहेंगे। जैसे ही हमारे संज्ञान में सीएम राइज स्कूल की जो 257 की जो लिस्ट जारी हुई, उसमें जैसे ही हमने देखा कि हमारा लालबर्रा नहीं है, लालबर्रा के स्थान पर हमारे विकासखंड के लेंडेझरी को चयनित कर दिया गया है, तो सभी भावकों ने और हमारे जो पढ़ने वाले अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, सभी लोगों में आक्रोश व्यक्त हुआ। तमाम, मेरा मानना ये है कि पूरे विकासखंड से 90% लोगों ने इस बात का विरोध किया है, और पहली प्राथमिकता जो लालबर्रे को दी गई थी सीएम राइज स्कूल के तहत, उसको यथावत रखने की सभी लोग अपील कर रहे हैं। उसके लिए चाहे कितनी बड़ा धरना प्रदर्शन करना पड़े, जेल भरो आंदोलन करना पड़े, गांधीवादी तरीके से हम पुरजोर उसका विरोध करेंगे। और क्या लगता है आपको इस तरह से लालबर्रा चयन होने के बाद लेंडेझरी चले गए? इसमें तो
सीधी सी बात है कि भाई ये ऐसी राजनीति कम से कम इन छात्रों के या आने वाले हमारे होनहार भविष्य के साथ नहीं होना चाहिए। भाई हम नहीं चाहते कि भाई लेंडेझरी में ना बने, लेकिन इसमें एक राजनीति की बू नज़र आती है। सीएम राइजिंग स्कूल को लेकर ज्ञापन आया है। इसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो राइजिंग स्कूल खुलना था लालबर्रा में खुलना था, लेकिन किसी अन्यत्र जगह हो गया ओपन। तो शासन में ऐसा है कि यहाँ पे 237 या 35 स्कूलें हैं, जिसको सीएम राइजिंग स्कूल में फेज़ 1, 2, 3 करके ऐसा हम लोग ला रहे हैं। तो अगर फेज़ 1 में कुछ स्कूल आ गई हैं तो वो फेज़ 1 में जहाँ पे बन रही है, जो जगह चिन्हित हुई है फाइनल जगह है, तो वहीं बनेंगे। इसके बाद सेकंड फेज़ में जो छूट गए हैं उनका होगा, थर्ड फेज़ में जो उसके बाद बचती है तो वहाँ होगा। ऐसी कोई समस्या है नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले यहाँ प्रचार प्रसार हो चुका था, यहाँ पे उत्कर्ष स्कूल में एडमिशन भी हो चुके थे बच्चों की, जिस वजह से पालक लोगों ने दूसरे स्कूल से निकाल के यहाँ पे एडमिशन भी करवाए थे। उसके बाद फिर जगह चेंज हो जाना बताया जा रहा है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं यार कि सीएम राइजिंग स्कूल जो है जहाँ बन रहा है सेकंड फेज़ में, फिर यहाँ फिर से बन जाएगा। एक्सीलेंस में बच्चों का एडमिशन इन लोगों को कराया। एक्सीलेंस ऑलरेडी बहुत बढ़िया स्कूल है, 92 से 98% रिजल्ट देता है हर बार। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि सीएम राइजिंग के नाम पे बच्चों का यहाँ एडमिशन हुआ है। एडमिशन तो अच्छे स्कूल के नाम पे होता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे सर 350 बच्चों ने एडमिशन करवा लिए। पिछले बार 850 थे, इस बार 1300 के लगभग हो गए बच्चे सीएम राइजिंग स्कूल को लेकर प्रवेश करवाए। इसमें अभी साहब से बात हुई, साहब चर्चा कर रहे हैं ऊपर कि अगर हो सकता है तो यहाँ पे भी हम इसको दे देंगे। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने कहा कि शासन स्तर से सीएम राइज स्कूल के लिए लेंडेझरी का चयन किया गया है। दूसरे व तीसरे चरण में लालबर्रा मुख्यालय का भी चयन हो जाएगा, जिस पर पालकगणों ने कहा कि लालबर्रा में ही सीएम राइज स्कूल खुलना चाहिए। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले में कोविड वैक्सीन टीकाकरण का कार्य सतत रूप से जारी है। प्रदेश शासन के द्वारा दिसंबर 2021 तक 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन का सेकेंड डोज 100% लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए 17 नवंबर 2021 को बालाघाट जिले में भी महाअभियान चलाया जाएगा। बालाघाट एसडीएम केसी बोपशे ने 18 वर्ष से अधिक आयु के कोविड वैक्सीन का प्रथम डोज लगा चुके जिन्हें 84 दिन हो गए हैं, उन सभी लोगों से अपील की है कि वह कोविड वैक्सीन का सेकेंड डोज 17 नवंबर के महाअभियान में अवश्य लगा लें। 17 नवंबर 2021 के बाद उचित मूल्य की दुकानों से राशन पाने वाले जिन लोगों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे हैं तो उन्हें राशन नहीं मिलेगा। उचित मूल्य दुकानों से उन्हीं लोगों को राशन वितरण किया जाएगा जिनको कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके होंगे। अतः सभी पात्र लोगों से अपील है कि वे 17 नवंबर के महाअभियान में अपना सेकेंड डोज लगवा लें और उचित मूल्य दुकान से राशन लेने में होने वाली असुविधा से बचें। कोरोना काल के मद्देनजर जिले में बंद की गई लोकल ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, जहां सोमवार 15 नवंबर से गोंदिया से कटंगी के लिए 2 ट्रेनें और गोंदिया से समनापुर के लिए 1 ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। इन दोनों ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों में खुशी है, लेकिन यात्रीगण इसके बढ़े हुए किराए को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। गोंदिया से कटंगी और समनापुर से गोंदिया के बीच ट्रेनों का परिचालन शुरू होते ही सोमवार को नगर के रेलवे स्टेशन में यात्रियों की खासी भीड़ नजर आई, जिन्होंने बालाघाट रेलवे स्टेशन से कटंगी और समनापुर मार्ग पर आने वाले अपने गंतव्य तक का सफर लोकल ट्रेन से पूरा किया। देखिए, नई ट्रेनें नहीं कह सकते इनको। ये जो कोविड-19 के पहले जो ट्रेनें चल रही थी, जो लॉकडाउन के समय बंद हो चुकी थी, उन्हीं में से अभी आज से गोंदिया से कटंगी के लिए 2 ट्रेनें पुनः संचालित की गई हैं और 1 ट्रेन गोंदिया से समनापुर के बीच में संचालित की गई है। अब ये जैसे जैसे ऊपर से आदेश अप्रूव हो जाएंगे या मिल जाएंगे, उसी के अनुसार वो भी चालू हो सकती है सर। अभी उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। देखिए, अभी जो रेलवे बोर्ड का आदेश जारी हुआ है उसमें मेल एक्सप्रेस जो स्पेशल ट्रेनें चल रही थी, उन्हीं का उनके पुराने नंबर के हिसाब से चलाने के लिए संशोधन किया जा रहा है और उनका उसी के अनुसार किराया भी निर्धारित हो रहा है। लेकिन जो पैसेंजर स्पेशल चल रही हैं, इनके लिए अभी नहीं है, भविष्य में हो सकता है, इसके लिए भी आदेश जारी हो। जनजाति गौरव दिवस पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को देखते हुए संपूर्ण प्रदेश के रेलवे स्टेशनों में हाई अलर्ट जारी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों पर आने जाने वाले यात्रियों और उनके साथ लाई गई सामग्रियों की विशेष जांच की जा रही है। इसी कड़ी में जीआरपी पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन पर बालाघाट रेलवे स्टेशन में भी हाई अलर्ट जारी कर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। यहां आने जाने वाले यात्रियों को उनके बैग व अन्य सामग्रियों की एक अभियान के तौर पर चेकिंग की जा रही है, जिसका एक नज़ारा सोमवार को बालाघाट रेलवे स्टेशन में देखने को मिला, जहां जीआरपीएफ की टीम के द्वारा हाई अलर्ट को मद्देनजर रखते हुए चेकिंग अभियान चलाकर दूर दराज से आने वाले यात्रियों से यात्रा को लेकर पूछताछ की गई। वहीं उनके साथ
साथ में लाए हुए बैग व अन्य सामग्रियों की मशीन के द्वारा जांच पड़ताल कर जानकारी एकत्रित की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय रेल जबलपुर के आदेश पर पूरे जबलपुर सेक्शन में सभी थाने और चौकियों में चेकिंग अभियान दिनांक 11 तारीख से दिनांक 15 तक चलाया जा रहा है। भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आज 15 तारीख को आगमन होना था, तो उनके आने के सुरक्षा के इंतजाम की व्यवस्था के कारण पूरे मध्य प्रदेश में सभी स्टेशनों में हाई अलर्ट जारी करके चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।